अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो हमारी है डेटा फ़्लो के बारे में कि हमें अपना डेटा फ़्लो कैसे करना है। प्रीवियस वीडियो मेरी जो थी उसमें मैंने सारा ओवरव्यू एक दिया हुआ था कि व्हाट शुड यू हैव टू डू फॉर लाइसेंस, तो उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप था। फिर प्रीवियस वीडियो मेरी जो है उसमें AGC की डिग्री को आपने कैसे टेस्ट करवाना है, उसका ऑनलाइन प्रॉपर फुल प्रोसीजर क्या है, वो भी सारा उसमें है। और अब जो हमारा जो थर्ड स्टेप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारा है, वो है कि हमें अपना डाटा फ़्लो कैसे कंप्लीट करना है। तो डाटा फ़्लो के लिए ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो इसके लिए भी मैंने उसी तरह जो मेरे प्रीवियस वीडियो में भी किया था, स्क्रीनशॉट्स मेरे पास थे, तो सारे स्टेप्स के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं। तो ये आप बेहतर यही है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी अपना डाटा फ़्लो करें तो अपने पास सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मैं बताऊँगी और ये वीडियो खोल के आप साथ साथ अपना काम करें, तो आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और लेस ट्रैफिक आवर्स में करें। तो डाटा फ़्लो को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे, वहाँ पे आप डाटा फ़्लो लिखेंगे तो जो सबसे पहला वाला आ रहा है डाटा फ़्लो ग्रुप, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, डाटा फ़्लो की साइट ओपन हो जाएगी। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा स्टार्ट योर वेरिफिकेशन। ये जो ऊपर है ग्लोबल पब्लिकेशंस, उसके नीचे है स्टार्ट योर वेरिफिकेशन। तो ये जो स्टार्ट योर वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, हमने इसको क्लिक कर देना है। जब हम स्टार्ट योर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ये ऊपर आप देख रहे हैं स्टार्ट योर वेरिफिकेशन, तो ये वाला हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट द कंट्री वेयर यू आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्टार्ट योर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मिडल ईस्ट के हैं, कुछ अमेरिका के हैं, USMLE के लिए भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो और ये वाला जो डेटा फ़्लो है, आप ये वाला डाटा फ़्लो करेंगे पूरे मिडल ईस्ट के लिए रिलायबल है। तो इसमें हमारे पास बहरीन, KSA, कुवैत और इसी तरह सब के आ जाएंगे। तो हमने जो फ़िलहाल अप्लाई करना है, जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वो सऊदीया के लिए है। तो हम यहाँ पे KSA को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने KSA को सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पे हमने KSA को सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास ओपन हो गया। सेलेक्ट द एंटिटी यू आर अप्लाइंग फॉर टू कमेंस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन वाला सेलेक्ट करूँगी, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ पे। यहाँ पे मैं जो सेलेक्ट करूँगी वो फर्स्ट वन वाला सेलेक्ट करूँगी, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं जो डाटा फ़्लो कर रही हूँ वो अपनी डिग्री के हिसाब से कर रही हूँ। फिज़ियोथेरेपी की अगर आपके पास डिग्री है और आप एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट सऊदीया में वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला प्रॉपर यही सारे स्टेप्स हैं। बाकी भी जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं, सारे स्टेप्स सेम होते हैं, बस आपको वहाँ पे अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ पे क्लिक करूँगी मैं। उसको क्लिक करने के बाद जो मेरे पास साइट ओपन हो जाती है, जो मेरे पास विंडो ओपन हो रही है, वो सामने ये वाली ओपन हो रही है सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ की। यहाँ पे नीचे गिवन है अप्लाई नाउ का बटन, हमने इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसको हमने साइन अप करना है सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ डेटा फ्लो ग्रुप को। हमने अपना अकाउंट बनाना है, तो ईमेल लिखेंगे, कंफर्म करेंगे अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, और फिर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। जब ये सारा कुछ कंफर्म करेंगे तो उसके बाद हम अपनी जो हमारा वो जनरेट हो जाएगा, आपको एक एलिजिबिलिटी जो है वो रिसीव होगी मेल में। वो आप यहाँ नीचे जो ऑप्शंस आ जाएंगे, नीचे आप डालेंगे एलिजिबिलिटी नंबर भी, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे ये अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने लॉगिन करना है। लॉगिन में अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और रेफरेंस एलिजिबिलिटी नंबर आपको वहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद रिसीव हो जाएगा। और ये यहाँ पे अपने एलिजिबिलिटी नंबर डालना है और उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डेटा फ्लो की साइट ओपन हो गई। डेटा फ्लो की साइट ओपन होने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास जो ओपन हुआ हुआ है वो पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे पर्सनल कुछ स्टेप्स हैं डेटा फ्लो के जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो पर्सनल डिटेल्स है। यहाँ पे ऊपर आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे जो फर्स्ट वन हमारा ओपन हुआ हुआ है ये है हमारा पर्सनल डिटेल्स का पेज। तो इसमें आपने इसी तरह डालना है कि आप फ्रेशर हो,
और न्यू कैटेगरी आपकी, ये आपने इस तरह से न्यू को सिलेक्ट करना है, फ्रेशर को सिलेक्ट करना है, न्यू को सिलेक्ट करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर को ही सिलेक्ट करें। और उसके बाद अगर आपने अपना डाटा फ्लो रीन्यू करना है तो आपने रीन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अभी जैसे आप न्यू बना रहे हो अपना डाटा फ्लो, तो ये यहाँ पे आपने न्यू को क्लिक कर देना है। अच्छा, पोजीशन जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, नॉन फिजिशियन है, फिजिशियन है, डेंटिस्ट शुड अप्लाई अंडर फिजिशियन। तो यहाँ पे हमारी जो फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री है तो नॉन फिजिशियन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अलाइड हेल्थ सर्विसेज सब कैटेगरी में सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये आपको कुछ फीस स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं कि वी विल नॉर्मली कंप्लीट योर केस विद इन 35 वर्किंग डेज। तो उसके लिए जो आपकी फ़ी होगी वो 500 सऊदी रियाल होगी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको अर्जेंट करवाने हैं, फिर 14 डेज़ वाला है तो वो 1006.25, और एप्लीकेंट असिस्ट आपको चाहिए, कंप्लीट योर सबमिशन जस्ट 15 मिनट्स, तो वो 650 आपको। इसी तरह कुछ डिटेल्स हैं सारी, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैंने जो वो नॉर्मल सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास पर्सनल डिटेल्स में आ जाएगा, फ़र्स्ट नेम आपने, लास्ट नेम, और ये मेडन नेम, फर्स्ट अरेबिक नेम, और उसके बाद लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, पासपोर्ट नंबर। ये सारी चीज़ें आपने बहुत ध्यान से और अपना पूरा फोकस रख के सारा यहाँ पे फिल करना है, कोई चीज़ भी इसमें गलत ना हो। रजिस्टर्ड ईमेल आपने देना है जिस पे आपने अभी अपना अकाउंट बनाया है डाटा फ्लो का, वही वाली ईमेल आपने लिखनी है। करंट नेशनैलिटी कौन सी है आपकी, जेंडर। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको अपलोड करना है वो वहाँ पे गिवन होगा। आपने अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज एंटर कर देना है यहाँ पे, मतलब स्कैन करके उसकी पिक्चर बना के स्कैन करके वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाएगा वो है एजुकेशनल डिटेल्स। जब हम एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा कि हमने यहाँ पे देखना है नेम एज शोन ऑन सर्टिफिकेट। जो आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स हैं, आपकी एजुकेशनल डिग्री है, उस पर जो आपका नेम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। इशूइंग अथॉरिटी नेम, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डीपीटी की डिग्री डाल रही हूँ मैं, तो डीपीटी की डिग्री डालने के लिए ऊपर मैं लिखूँगी कि अपना जो मेरी डिग्री पे मेरा नाम गिवन है, मैं वही वाला नाम यहाँ पे लिखूँगी। और इशूइंग अथॉरिटी नेम में मैं एचईसी लिख लूँगी, हायर एजुकेशन कमीशन। और फिर यूनिवर्सिटी एड्रेस आपने लिखना है, यूनिवर्सिटी का सिटी लिखना है, कॉलेज नेम। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी एड्रेस, सिटी, शोइंग अथॉरिटी, कंट्री, क्वालिफ़िकेशन अटेंड, आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। जैसे मैं लिखूँगी डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, और यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में मैं फ़िज़ियोथेरेपी लिख लूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एनरोलमेंट नंबर अपना लिखना है और ग्रेजुएशन डेट आपने लिखनी है। फिर यहाँ पे आपने अपनी क्या डाल देनी है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म। यहाँ पे अपने ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म की प्रॉपर पिक्चर लेके और उसमें सारा कुछ विजिबल हो, और फिर उसको स्कैन करना है और आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। वो जेपीजी फॉर्मेट हो या पीडीएफ हो, वो गिवन होगा सारा इसमें। अच्छा, उसके बाद अपलोड बैक ऑफ द क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड। फिर वो जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हमने जो अपलोड करने हैं, जैसे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे हमने अपलोड करनी है, तो डिग्री और जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का गिवन है वहाँ पे हमने ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद उसकी बैक की फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर इसी तरह डिग्री की, और फिर डिग्री की बैक की। बैक का यहाँ पे मकसद जो वो यही है कि जो आपने पहले अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाया, जब आप अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाएंगे, एचईसी की डिग्री को और अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट करवाएंगे, तो एचईसी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के पीछे वो चाहे फ़ॉरेन ऑफिस से हुई हो या एचईसी से हुई हो, तो वहाँ पे पीछे स्टैम्प्स और उनकी कुछ स्टिकर्स होंगे। तो वो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसकी वो वाली पिक्चर अपलोड करें ताकि वो वहाँ पे सारा कुछ विजिबल हो जाए कि वो ऑलरेडी टेस्ट हुई हुई है। अपलोड द रेलिवेंट ऑल योर मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आ जाता है, ये नीचे गिवन है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे आ जाते हैं हम लोग। फिर एजुकेशन भी कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल्स भी कंप्लीट होगी, अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आप देखें, एम्प्लॉयर नेम लिखना है आपने, एम्प्लॉयर का एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने
एम्प्लॉय का टेलीफोन नंबर, एम्प्लॉय का सिटी, कंट्री, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू, कब से लेके कब तक आपकी एम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। जॉब टाइटल, डेसिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय कोड अगर है तो ठीक, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। फुल टाइम है, टेम्प्रेरी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, मेरा यहाँ पे फिजियोथेरेपी चूज़ किया हुआ है, एम्प्लॉय कोड है नहीं है, ठीक है, टेम्प्रेरी, ठीक, सही। उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है, उसी तरह जेपीजी फॉर्मेट हो या वहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स गिवन होते हैं अपलोड करने के टाइम। और सेकेंडली इसको स्कैन करके प्रॉपर आपने अपलोड करना है। उसके बाद हमारे पास पर्सनल डिटेल्स भी हो गई, हमारे पास एजुकेशनल डिटेल्स भी होगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी होगी। फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है वो हेल्थ लाइसेंस डिटेल। आपने यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि जैसे कोई फिजियोथेरेपी वाला अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपका हेल्थ लाइसेंस पेप्टा वाले आपको देंगे, इशू करेंगे, तो आप पेप्टा वालों से कॉन्टेक्ट करें। अगर किसी को कोई इशू है, मैं यही कहूँगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने यही कहा था, विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे कमेंट्स में जो भी आपको पूछना है आप पूछे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर कमेंट का आंसर दूं, हर मेल का आंसर दूं, और जो भी किसी का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर किसी को लाइसेंस कैसे गेन करना है उससे रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी आप नीचे पूछ सकते हैं। मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, और फिर आपको लाइसेंस जो होता है वो होम डिलीवरी भी पॉसिबल है उसकी। अच्छा अब जो यहाँ पे आपने पेप्टा वालों का जो लाइसेंस होगा, एप्लीकेंट नेम एज शोन ऑन लाइसेंस, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इशूइंग अथॉरिटी नेम क्या है तो वहाँ पे आपने पाकिस्तान फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन लिखना है, पेप्टा। इशूइंग अथॉरिटी कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान, स्टेट या प्रोविंस पंजाब, सिटी उनका कौन सा है, इस्लामाबाद, जिप पोस्टल कोड 45710 फॉर इस्लामाबाद, ये आप गूगल से देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोफेशन टाइटल एज शोन ऑन लाइसेंस, तो लाइसेंस में प्रोफेशन टाइटल आपका कौन सा लिखा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। लाइसेंस टाइप क्या है आपके, एनुअल है तो आप एनुअल लिख लोगे। लाइसेंस स्टेटस क्या है, टेम्प्रेरी है। लाइसेंस नंबर आपका क्या है तो आपने लाइसेंस नंबर लिख लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि लाइसेंस की टाइप कौन सी है, ठीक है, ये भी हो गया सारा। एक्सपायरी डेट कौन सी है और लाइसेंस कॉन्फर्ट इशू डेट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपलोड अ कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल स्टेटस लाइसेंस टू बी वेरीफाइड, ठीक है। अपनी ओरिजिनल कॉपी जो है ना आपने इसकी लाइसेंस की, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसकी भी पिक्चर उसी तरह लेके आपने अपलोड कर देनी है। वो आपको एक मेंबरशिप का सर्टिफिकेट देते हैं और एक गुड स्टैंडिंग का सर्टिफिकेट देते हैं, वो दोनों आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी, ये सारे स्टेप्स होने के बाद आपको एक पेज शो होगा इस तरह से। यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का पेज शो होगा आपको, ठीक है। ये सारी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये वाला पेज डाउनलोड करना है, ये फॉर्म। इस फॉर्म में इसी तरह आपका नाम मेंशन होगा, आपका पासपोर्ट या गवर्नमेंट आईडी कार्ड नंबर मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी, ठीक है। ये आपको ये आपने प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद सिग्नेचर वाली जगह पे आपने इसको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करके आपने इसकी पिक्चर लेनी है, इसको स्कैन करना है और दोबारा से इसको वहाँ पे अपलोड कर देना है। अब जब आप वहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा वो आपका आ जाएगा पेमेंट स्टेप। तो पेमेंट में इसी तरह है कि 900 सऊदी रियाल पेमेंट है इसकी, और अगर आपका एक्स्ट्रा कोई यानी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट का कोई सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे 200 सऊदी रियाल और जो वो वहाँ पे इसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ठीक, तो उसके बाद आपने ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी वहाँ पे करने के बाद पेमेंट भी हो जाएगी। पेमेंट भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से, वीज़ा कार्ड से, और वो पेमेंट होने के बाद तो आपको मेल आ जाएगी। मेल में आपके पास ये डेज़ आपको मेंशन कर देंगे कितने डेज़ में आपके पास आ जाएगा या ऐसे कुछ भी। वो भी अगर आपको कोई इशू हो रहा है किसी चीज़ से तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने सेलेक्ट किया था अपना पैकेज कि आपको कितने डेज़ में चाहिए, तो मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया था, वो मैक्सिमम 30 to 35 डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अब रिज़ल्ट जब आएगा तो आपको मेल में रिसीव होगी, आपकी एक PDF फाइल रिसीव होगी जो कि आपकी पूरी रिपोर्ट होगी डेटा फ्लो की। वो उसका फर्स्ट पेज कुछ इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 कलर्स हैं, रेड है, येलो है और ग्रीन है।
तो आपका जो रिजेक्ट भी हो सकता है वो रेड में हो सकता है, अनेबल टू वेरीफाई भी हो सकता है, और पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकती है आपकी। तो अगर पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पर रिजल्ट्स में आपका पॉजिटिव लिखा होगा, नेगेटिव होगी तो वो डिस्क्रिपेंसी और रेड पे हो जाएगा, और येलो होगा तो वो अनेबल टू वेरीफाई होगा। और इनके जो रीज़न्स हैं कि किस वजह से वो नहीं हुआ वेरीफाई, या वेरीफाई उन्होंने रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो वो सब कुछ यहाँ पे रीज़न्स गिवन है, यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो एप्लीकेंट नेम है आपका वो गिवन होगा, डेटा फ्लो केस रेफरेंस नंबर गिवन होगा, क्लाइंट रेफरेंस गिवन होगा, और ये जो डेटा फ्लो केस रेफरेंस है यही आपका जो बेसिक रेफरेंस नंबर होता है जिसके थ्रू आप बाद में मुमारिस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो मैं इसी पे बनाऊंगी, आगे मैं लास्ट पे आपको बताती हूँ। तो उसमें आपका यहाँ पे यही पासपोर्ट नंबर और लाइसेंस नंबर गिवन है, और नीचे अब ये है कि ये वाली वीडियो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपका डाटा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, अगर कोई इशू भी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा। तो अगर आप प्रॉपर तरीके के साथ करेंगे, जो सऊदी लाइसेंस वाले हैं फिजियोथेरेपी के लिए उनको 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो आप 1 ईयर एक्सपीरियंस वहाँ डाल दें। और सेकेंडली आपको पेप्टा का लाइसेंस रिक्वायर होगा, वो भी आप डालें। आपकी जो डिग्री होगी वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी से और प्रॉपरली अटेस्ट हुई हो तो कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो ये अगर आपका डेटा फ्लो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, आपने अपने आप को क्लासिफाई करवाना है, वहाँ पे अपनी डिग्री को क्लासिफाई करवाना है। और तो क्लासिफाई करवाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा डिटेल बता दूँगी कि हाउ टू क्लासिफाई योर डेटा फ्लो रिपोर्ट। तो वो हमने मुमारिस पे जाना है, मुमारिस पे जाके वो सारी क्लासिफिकेशन हो जाती है। तो क्लास बाद हमें एलिजिबिलिटी नंबर मिल जाता है। एलिजिबिलिटी नंबर के थ्रू हम लोग prometric.com में जाके अपना एग्ज़ाम स्केजुअल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट क्लासिफिकेशन की एक वीडियो अपलोड करूँगी, और लास्ट में मैं प्रोमेट्रिक पे के स्केजुअल कैसे करना है एग्ज़ाम उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो में या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आराम से, और मेरी नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी भी गिवन होगी, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।